हेलो नमस्कार। सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये क्लासेस आपको समझ में आ रहे होंगे। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी टाइप से पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होते हैं, तो आप इसके थ्रू अपने रिवीजन को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चंस आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको समझ में आ रही होगी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप अपना रिवीजन अच्छे से कर पा रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑटो वान बिस्मार्क के बारे में पूछा जा रहा है। ऑटो वान बिस्मार्क, एक मिनट। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं जो ऑटो वान बिस्मार्क था इसका संबंध किस देश से था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जर्मनी से था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया 1814 में, ऑप्शन नंबर बी दिया 1815 में, ऑप्शन नंबर सी दिया 1816 में और ऑप्शन नंबर डी दिया 1817 में। तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, 1815 में वाटरलू के युद्ध के साथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। वाटरलू का जब युद्ध हुआ था उसमें इसकी पराजय हुई 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है। जो ब्रिटेन वुड्स संस्था थी इसकी स्थापना कब की गई ये पूछा जा सकता है, या फिर कहाँ पर की गई थी इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो हम जानते हैं ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी दिया यूरोप में, ऑप्शन नंबर सी दिया अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था की स्थापित कब किया गया था, इसको स्थापित किया गया था 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही 2 बैंकों की स्थापना की गई थी। एक बैंक जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जाम में पूछता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई, तो हम बताएंगे 1944 में। किस सम्मेलन के दौरान, तो ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था के दौरान की गई थी। और कहाँ पर की गई, तो अमेरिका में। और दूसरा बैंक है वर्ल्ड बैंक, इसकी भी स्थापना 1944 में की गई। ब्रिटेन वुड्स नामक सम्मेलन के दौरान ही इन 2 बैंकों की स्थापना की गई। तो IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों कहां पर स्टैब्लिश किया गया, तो अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, जिन्हें गोपाल कृष्ण गोखले जो है, और बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी में दिया है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी में दिया है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का फेमस जो नारा है वो कौन सा है, महात्मा गांधी का कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये महात्मा गांधी का है। और यहाँ पर हम देखेंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। बाल गंगाधर तिलक जब मांडले जेल में थे तो उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है। मताधिकार यानी वोट देने की आयु क्या है भारत में पूछा जा रहा है। आप कितने एज के लोग वोट दे सकते हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी दिया 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया है 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी दिया है 25 वर्ष। ऐसा नहीं कि इतना ईजी क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया। मताधिकार की आयु यानी वोट देने का अधिकार भारत में कितने वर्ष वालों को है, तो 18 वर्ष। अगर आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाती तो आप वोट देने के कैपेबल हो जाओगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया 1886 में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1885 में, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1904 में, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1857 में। 1857 की क्रांति हम लोग जानते हैं, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई, 1904 में नहीं, 1885 हमारा राइट आंसर होगा। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अगर डेट पूछा जाएगा तो हम बताएंगे 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया। कहां पर, तो कलकत्ता में। इसकी स्थापना कहां की गई, कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? कौन से राज्य में लाल मिट्टी अधिक पाई जाती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी दिया उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी दिया है पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी दिया है उत्तर प्रदेश में। तो काली मिट्टी गुजरात महाराष्ट्र की साइड में ज्यादा पाई जाती है और लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत संसाधन है? गैर परंपरागत संसाधन या परंपरागत संसाधन के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है गैर परंपरागत संसाधन। ऑप्शन नंबर ए दिया है कोयला, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्राकृतिक गैसेज जो है गैस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है खनिज तेल। तो यहाँ पूछा है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। गैर परंपरागत क्या होता है और गैर परंपरागत क्या होता है? देखिए, जो प्राकृतिक कोयला है ये इसको यूज करने के साथ समय के साथ ये खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैसें खत्म हो रही है, खनिज तेल खत्म होना, लेकिन पवन ऊर्जा नहीं। तो गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? पवन ऊर्जा। और परंपरागत स्रोत कौन से है? यहाँ पर दिया कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल, तो ये परंपरागत स्रोत है। पवन ऊर्जा हो गया, भूतापी ऊर्जा हो गया, ये कैसी है? गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रथम उत्पादक है? यहाँ पर हमें बताना है बॉक्साइट का प्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है, या फिर पूछा जाए तांबे का प्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो हम यहाँ पर बताएंगे बॉक्साइट का प्रथम उत्पादक राज्य उड़ीसा, पंजाब, यहाँ होगा पंजाब, तमिलनाडु या बिहार। तो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगर हमसे पूछा जाए तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य, तांबा का पूछा जाए तो हम बताएंगे मध्य प्रदेश, एमपी जो है वो तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैसे अभी हमने पढ़ा परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन, और पूछा जा सकता है जैव या अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन जो सजीवों से डायरेक्ट प्राप्त होती है हमें, वो जैव संसाधन होगी, और अजैव संसाधन जो निर्जीव होते हैं। तो जैव संसाधन यहाँ पर देखिए लोहा, ये अजैव संसाधन है। मत्स्य उद्योग, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। मत्स्य उद्योग कैसा है? जैव संसाधन। तांबा ये अजैव होगा, चट्टानें भी अजैव होगी। तो यहाँ से हम जैव अजैव को समझ सकते हैं। जैव क्या हो जाएंगे? जो मत्स्य उद्योग हो गए, सजीवों से प्राप्त हो रहे हैं, सजीव हैं तो जैव हो गए। अजैव क्या होंगे? जैसे लोहा, तांबा और चट्टानें हो गए, ये अजैव हो गए। अभी हमने परंपरागत और गैर परंपरागत पढ़ा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैसेज हो गए, वो परंपरागत गैर परंपरागत हो गया। और गैर परंपरागत क्या होगा? जैसे पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। तो थोड़ा सा अंतर है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? यहाँ पर जो हमसे बताना है 1952 के द्वारा कितना निर्धारित किया गया भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन के द्वारा 1952 में। तो ऑप्शन नंबर ए दिया 33%, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 53%, ऑप्शन नंबर सी दिया है 43%, ऑप्शन नंबर डी दिया है 31%। तो हमें पता है कि जो भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा वो कितना होना चाहिए? 33%। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? जो लिटरेसी है वो किस राज्य में सबसे अधिक होती है, कहाँ पर अधिक पाई गई है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार। तो बिहार में सबसे कम है। अगर पूछेगा सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, तो बिहार में। पश्चिम बंगाल, केरल या मध्य प्रदेश? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबे का मुख्य उत्पादक है? अभी हमने बॉक्साइट के साथ तांबे का पढ़ा है। बॉक्साइट का प्रथम उत्पादक राज्य, यहाँ पर पूछेंगे कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक है, तो हम बताएंगे उड़ीसा। और अगर यहाँ पर पूछा जाए तांबे का, तो तांबे का हम क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश, एमपी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। शिशु मृत्यु अनुपात कैसे निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया 1000 जीवित बच्चों पर, ऑप्शन बी दिया 800 जीवित बच्चों पर, ऑप्शन सी दिया 500 जीवित बच्चों पर, ऑप्शन डी दिया 100 जीवित बच्चों पर। तो जो शिशु मृत्यु अनुपात है वो कैसे निकालते हैं? 1000 जीवित बच्चों पर जितने बच्चों की मृत्यु हुई है उनसे निकाला जाता है, यानी 1000 जीवित बच्चों पर निकालते हैं जिन बच्चों की मृत्यु हुई, यानी शिशु मृत्यु दर को कैसे निकालते हैं? 1000 जीवित बच्चों पर निकालते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा संभावी संसाधन है? संभावी संसाधन जिनको हम फ्यूचर में उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कोयला, ऑप्शन नंबर बी दिया है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी दिया है पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी दिया है बॉक्साइट। तो हम जानते हैं संभावी संसाधन कौन सा है, पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी दिया है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी दिया है सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी दिया है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, पेट्रोलियम के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का राजा था? जो 1789 में हम पढ़ेंगे, फ्रांस में किस प्रकार का राजा था? असीमित राजतंत्र। ये क्या होना चाहिए? असीमित राजतंत्र। असीमित राजतंत्र था, या फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? असीमित राजतंत्र। ये इंग्लिश में रहेगा, असीमित राजतंत्र, या फिर सीमित राजतंत्र, या प्रजातंत्र, या फिर गणतंत्र। तो गणतंत्र वहां पर नहीं था, प्रजातंत्र नहीं था, सीमित राजतंत्र नहीं था, असीमित राजतंत्र था। 1789 में फ्रांस में कैसा राजा था? तो असीमित राजतंत्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में कौन से बहुसंख्यक वर्ग है, इनके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया तमिल, ऑप्शन नंबर बी दिया ईसाई, ऑप्शन नंबर सी दिया सिंहली, ऑप्शन नंबर डी दिया है मुस्लिम। तो जो तमिल है यानी श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक है? तो सिंहली। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और पूछा जाएगा श्रीलंकाई तमिल किसे कहते हैं? तो जो श्रीलंकाई तमिल किसे कहते हैं, अगर ये पूछा जाए तो श्रीलंकाई तमिल किसे कहते हैं? जो तमिल के लोग जाकर के श्रीलंका में बसे हुए हैं उन्हें हम कहते हैं श्रीलंकाई तमिल। तो यहाँ पर हमसे पूछा है श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो हम बताएंगे सिंहली। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, किससे संबंधित है? लौह अयस्क से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। सबसे अच्छे किस्म का लोहा कौन सा होता है? तो हम बताएंगे मैग्नेटाइट। और सबसे खराब किस्म का लोहा कौन सा होता है? तो बिटुमिनस होता है। लोहे की मात्रा जिसमें अधिक होगी वो अच्छे किस्म का होगा, और जिसमें कम होती है वो खराब होता है। तो सबसे अच्छे किस्म का लोहा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। सबसे खराब होता है बिटुमिनस। अभी हमने पढ़ा तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश है। बॉक्साइट का हमने पढ़ा उड़ीसा है। बॉक्साइट का कौन सा है? उड़ीसा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। प्रीवियस ईयर में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर का आप पेपर देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।